हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपको फुल फॉर्म है। ये जो क्वेश्चन हैं बहुत सारी जगह पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, ग्रुप डी, तो जीके, स्टैटिक एंड क्विज। तो सबसे पहले आपको मतलब हम बताएंगे कि क्या क्या है, जैसे रैम है, रोम है, एसएसडी है, इनकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह की फुल फॉर्म्स आती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे। जो C4 होता है, C4 होता है कॉमन, और O4 होता है ऑपरेटिंग, और M4 होता है मशीन, और P4 होता है परपोजली, और U4 होता है यूज्ड फॉर, और T4 होता है टेक्नोलॉजिकल, और E4 होता है एजुकेशनल, और R4 होता है हमारा रिसर्च। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, परपोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल, रिसर्च। तो अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत होती है। एंड में मैंने 3 क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको उनकी फुल फॉर्म बतानी है। वो आपको कमेंट में आंसर देना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADC। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। जो हमारा पेन है रेड ले लेते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ ADC, तो ऑप्शंस देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है एनालॉग डिस्क कन्वर्टर, दूसरा है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, तीसरा है एनालॉग डिजाइन कन्वर्टर, चौथा है एनालॉग डायग्राम कन्वर्टर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस, BIOS। तो पहला हमारा ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सॉल्यूशन, दूसरा है बेसिक इंसर्ट आउटपुट सिस्टम, तीसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, चौथा है बेसिक आउटपुट सिस्टम। तो जो राइट आंसर है वो है सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। ये आंसर्स भी दे रखे हैं हमने साथ में सी। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT की हमारी फुल फॉर्म क्या है। तो पहला जो ऑप्शन है कॉम्पैक्ट रूट ट्रांसमिशन, दूसरा है कैथोड रे ट्यूब, और तीसरा है कॉमन रेट ऑफ ट्रांसफर, चौथा है कमांड रेटिंग टेस्ट, और जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, कैथोड रे ट्यूब। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN। LAN। तो पहला जो ऑप्शन है हमारे पास लोकल एक्सेस नेटवर्क है, दूसरा जो ऑप्शन है लीनियर आर्किटेक्चरल नेटवर्क है, तीसरा है लेटेंसी अडॉप्टिंग नेटवर्क, और जो चौथा है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। जो इसका राइट आंसर है डी, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN की जो फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM। CD-ROM, तो जो हमारे ऑप्शंस हैं देखते हैं। कॉम्पैक्ट डेटा रोम है पहला है, दूसरा है कंप्यूटराइज्ड डेटा रोम, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और चौथा है क्रेडिबल डेटा रोम। अब इसका जो आंसर है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दो फुल फॉर्म बन गई हमारे पास। पहला हो गया CD का, दूसरा है हमारे पास रोम का।
तो CD का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। अब हम छठे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तो छठा है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDD। तो पहला ऑप्शन जो है हार्ड डिस्क ड्राइव है, दूसरा है हाई डेफिनेशन डेटा, तीसरा है हाइपर टेक्स्ट डिवाइस डेटा, चौथा है हिडन डिवाइस डेटा। और जो हमारा राइट आंसर है वो है ए, हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 7th क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ LCD, जो आजकल हम अपने घरों में यूज करते हैं ज़्यादातर। तो इसके ऑप्शंस हैं लिक्विड क्लियर डिस्प्ले, दूसरा है लाइव एंड करंट डिस्प्ले, तीसरा है क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और चौथा है लैंग्वेज डेवलपमेंट कोड। तो जो उसका राइट आंसर है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अब हम पहुंचे 8वें क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की फुल फॉर्म जो हमारे ऑप्शन है, पहला है कमांड प्रोसेसिंग यूनिट, फिर दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा है कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट, चौथा है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम 9वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CD। तो इसके ऑप्शंस हैं कंप्यूटर डिस्क पहला है, दूसरा है कैथोड ड्रम, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क और चौथा है सेंट्रल डेटा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 5th में देखा था CD रैम। तो उसमें CD की भी फुल फॉर्म दी थी और रैम की भी फुल फॉर्म दी थी। तो अब आपको पता होगा कि CD की फुल फॉर्म क्या है। तो जो CD की फुल फॉर्म है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DOS। DOS, DOS की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो हमारे जो ऑप्शन हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस, जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस, दूसरा है डेटा ऑन सर्विस, तीसरा है डेटा ऑफ सिस्टम और जो चौथा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसका राइट आंसर है वो है डिस्क ऑपरेटिंग मतलब डी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 11वां क्वेश्चन आएगा। तो 11वां क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRC। तो CRC की फुल फॉर्म क्या है। जो पहला ऑप्शन है कंप्यूटराइज रिडंडेंसी चेकर, जो दूसरा ऑप्शन है रियल टाइम साइकिल कमांड, तीसरा है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, चौथा है कमांड एंड रिलीवेंट कंट्रोल और जो इसका राइट आंसर है वो है सी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब हम 12वें क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DTP। अब आपको DTP की फुल फॉर्म बतानी है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास वो है डैनियल ऑफ टॉप प्रोजेक्ट्स, दूसरा है डिस्क टर्मिनल प्रोजेक्ट, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंट पैक्ट आपको, और चौथा है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब आपको क्या लगता है कि कौन सा होगा इसमें ऑप्शन। इसमें ऑप्शन है डी, DTP की फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि एंड में आपके लिए 3 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, उनकी आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो अब हम 13 पे चल रहे हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो URL की आपको फुल फॉर्म बतानी है।
पहला ऑप्शन है यूनाइटेड रिजल्ट लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तीसरा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लेटेंसी, चौथा है अनडिवाइडेड रिसोल्ट लोकेटर। जो इसका राइट आंसर है वो है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की जो फुल फॉर्म है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में पे चलते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीवी? तो जो इसका पहला ऑप्शन है ट्रांसफर पब्लिशिंग, दूसरा है टर्मिनल बोर्ड, तीसरा है टेक्साबाइट्स, चौथा है टेराबाइट्स। जो इसका राइट आंसर है वो डी है, टेराबाइट्स। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे पास 5 क्वेश्चन और रह जाते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए? तो पहला है पर्सनल डिवाइस असिस्टेंस, दूसरा है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और तीसरा है पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट, चौथा है पोर्टेबल असिस्टेंस डिवाइस। जो इसका राइट आंसर है वो है बी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? RAM। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है रैंडम डिजिटल असिस्टेंट, तीसरा है रीड अलाउ मेमोरी, चौथा है रीड असिस्टेंट मेमोरी। जो इसका राइट आंसर है वो है ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी वाला। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। अब हमारे पास 17वां क्वेश्चन है। तो इस 17 में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप देखेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, जानेंगे इसके बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है मॉडर्न एम्यूलेटर फॉर मोबाइल्स, दूसरा ऑप्शन है मशीन ऑपरेशन एम्यूलेटर, तीसरा जो क्वेश्चन है मोबाइल डेवलपमेंट एम्यूलेटर, चौथा जो ऑप्शन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी, और मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब हम 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये दोबारा आ गया है हमारा मॉडेम वाला। अब हम 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन? MAN। तो पहला जो है इसका ऑप्शन है मशीन एक्सेस नेटवर्क, दूसरा है मैसिव एरे ऑफ नेटवर्क, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, चौथा है मेट्रो एरिया नेटवर्क। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रिपल एल? LLL। तो पहला जो ऑप्शन है लॉजिकल लिमिट बाई लेटेंसी, दूसरा है लो लेवल लॉजिक, तीसरा है लो लेवल लैंग्वेज, चौथा है लैंग्वेज एंड लॉजिक लेवल। जो इसका राइट आंसर है वो है लो लेवल लैंग्वेज। जो राइट आंसर है ट्रिपल एल का लो लेवल लैंग्वेज। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके लिए 3 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जिसको आपको उनकी फुल फॉर्म बतानी है। तो ये लास्ट वाला है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? WAN। तो पहला जो है इसका ऑप्शन है वाइड एक्सेस नेटवर्क, दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क, चौथा है वाईफाई असाइंड नेटवर्क। जो इसका राइट आंसर है वो है आपका बी, वाइड एरिया नेटवर्क। WAN की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। अब ये जो 3 क्वेश्चन है इनकी आपको कमेंट में आंसर देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABI? आपको ABI की फुल फॉर्म बतानी है कि इसकी क्या फुल फॉर्म है। दूसरा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ
OS, ये आपको OS की फुल फॉर्म बतानी है। और जो तीसरा क्वेश्चन है ये व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSD, ये मैंने ऊपर भी लिखा था। अब आपको इन तीनों का आंसर देना है कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।